Hello everyone, welcome to the channel Craze of Commerce. In my last videos, we have seen few case studies related to subject OCM. Today we will see further few case studies. The first case study in today's video is Abhay purchases some gift articles from www.flipkart.com. At the same time, शीतल purchased gifts from ebay.com. मतलब यहाँ पे दो अलग अलग साइट से जहाँ से परचेसिंग हुई है तो अभय अभय ने किया है फ्लिपकार्ट से और शीतल ने किया है ebay.com से. द फर्स्ट क्वेश्चन से गोज विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू C2C. What is C2C? Consumer to consumer. Means here both the persons are the consumer. There is no middleman, there is no businessman, nothing. यहाँ पे सिर्फ दोनों consumers ही है. तो यहाँ C2C की कौन सी वेबसाइट है फिर दोनों में से? ebay.com. So the answer is ebay.com website is related to C2C. Next question is which website is related to B2C? B2C means what? Business to consumer. मतलब यहाँ पे एक एंड पे बिजनेसमैन है और दूसरे एंड पे कंज्यूमर है. तो which website is this? So the answer is Flipkart. www.flipkart.com is related to B2C where you do online shopping. Then the third question goes, what first step does Abhay needs to follow? So सबसे पहला स्टेप अगर ऑनलाइन परचेस करना है अभय को फ्लिपकार्ट से तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? अभय को ऐप पे सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा. सो रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप Abhay needs to follow. So this is what is our first case study. It's quite simple one. Second, Satvik purchases watch from Titan shop and Sambhavi purchases watch from online shopping site. तो यहाँ पे सात्विक क्या कर रहा है? टाइटन के शॉप में जाके वॉच परचेस कर रहा है और संभवी क्या कर रही है? ऑनलाइन शॉपिंग साइट से वॉच परचेस कर रही है. लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस. विच शॉपिंग इज फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस? विद ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब पुराने जमाने में जो बिजनेसिंग हुआ करती थी, लाइक जहाँ पे आप शॉप पे जाते हो, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो एंड देन you pay the price for the selected product. So हमारे केस स्टडी में ट्रेडिशनल बिजनेस कौन कर रहा है? सात्विक कर रहा है जो टाइटन शॉप में जाके वॉच परचेस कर रहा है. सो द आंसर फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज परचेसिंग वॉच फ्रॉम द टाइटन शॉप इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस. द सेकेंड क्वेश्चन, विच शॉपिंग इज फ्रॉम ई बिजनेस? ई बिजनेस, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, मतलब आप जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो अलग अलग साइट में से. सो द आंसर इज परचेसिंग वॉच फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट इज ई बिजनेस. विच बिजनेस इन्वॉल्व्स हाई रिस्क? ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई रिस्क है या ई बिजनेस में हाई रिस्क है? ऑब्वियसली ई बिजनेस इन्वॉल्व्स हाई रिस्क. क्यों? बिकॉज यहाँ पे कस्टमर का और बिजनेसमैन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है. सो ई बिजनेस इन्वॉल्व्स हाई रिस्क एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन संभवी एंड द ई बिजनेस ओनर. The next is Mr. Ved made his payment by check. At the same time, Mr. Shlok made his payment by fund transfer. दोनों ने अलग अलग मोड से पेमेंट किया है. वेद ने चेक के थ्रू पेमेंट किया है और श्लोक ने फंड ट्रांसफर करके पेमेंट किया है. सो हुज पेमेंट इज फास्टर? चेक से पेमेंट करना फास्ट है या आपको फंड ट्रांसफर करना ऑनलाइन फास्ट है? Obviously, transferring the fund is faster. So, payment done by Mr. Shlok is faster. Whose payment is related to traditional business? Again, traditional मतलब जो पहले हम किया करते थे कि प्रोडक्ट को परचेस करना है और हार्ड कैश देना है या फिर चेक देना है. That is what is the traditional business. So, किसने किया है traditional business? Mr. Ved ने. So, the answer goes payment done by Mr. Ved is related to the traditional business. Whose payment is related to e-business? मिस्टर श्लोक का, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर रहे हैं. सो दिस इज द थर्ड केस स्टडी. द नेक्स्ट केस स्टडीज इज यशवंत कंपनी लिमिटेड is providing facilities for their female staff like daycare center for kids and work from home facility. तो
जो यशवंत कंपनी लिमिटेड है वो क्या कर रही है, अपनी जितनी भी फीमेल स्टाफ है उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर ली, लाइक उनके बच्चों के लिए डे केयर सेंटर है, या फिर घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम, which is now quite familiar to each and everyone. Even management takes their suggestions while taking the decision, though they are the members of trade union. और मैनेजमेंट, उनके जो कंपनी है यशवंत कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो सबके डिसीजंस को समझती है, ओके भले ही वो ट्रेड यूनियन के क्यों ना हो. सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन. बाय डूइंग दिस दे आर फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप. अभी उनके लिए, उनके बच्चों के लिए डे केयर सेंटर ओपन करना, वर्क फ्रॉम होम करना, उसके बाद उनके सजेशंस को एंटरटेन करना, मतलब ये कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप है जो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रही है. सो आंसर इज by treating the staff with dignity and respect. स्टाफ को डिग्निटी से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करके वो कंपनी कौन सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रही है, एम्प्लॉयज को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की फॉलोइंग दे रही है. नेक्स्ट, यशवंत कंपनी व्हाट वैल्यूज आर दे प्रेजेंटिंग. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करके कौन से वैल्यूज दे रही है. Yashwant company is presenting social values by showing cooperation to their female staff. फीमेल स्टाफ के लिए डे केयर सेंटर, उनके बच्चों के लिए फिर वर्क फ्रॉम होम, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करके यशवंत कंपनी अपने स्टाफ की तरफ कॉपरेशन दिखा रही है. What kind of responsibilities employer follows in above cases? कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो कर रही है. By doing this, management recognizes the right of employees. Employees के हक क्या है, employees का right क्या है, उसे recognize करना. फिर to join trade unions without restricting them. अगर employees trade union को join भी कर रहे हैं तो भी उनको restrict नहीं कर रहे हैं. Thus they follow the social responsibilities towards the employees. तो employees की तरफ उनका ये एक गुड नेचर है, गुड बिहेवियर है. नेक्स्ट, an organization manufacturing paints has been enjoying a prominent market position since many years. It has been dumping its untreated poisonous waste on the river bank, which has created many health problems for the nearby villages. अभी ये केस स्टडी क्या बोल रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है और उनका मार्केट में बहुत हाई स्टैंडिंग है, बहुत अच्छा पोजीशन है मार्केट में बहुत से सालों तक. वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जितना भी वेस्ट है वो रिवर बैंक पे डिपॉजिट करती है, जिससे बहुत से हेल्थ इश्यूज जनरेट हो रहे हैं विलेजर्स को. Let's see the first question. Which responsibility is neglected by manufacturing organization? Manufacturing organization जो पेंट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, उनसे क्या निग्लेक्ट हो रहा है. The answer is responsibility towards the protection of environment is neglected. क्यों? बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, जितना भी वेस्ट है वो रिवर बैंक पे डंप कर रहे हैं. सो व्हाट इज दिस? दिस इज क्रिएटिंग हार्म टू योर एनवायरमेंट. सो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट ये उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से क्या हो रहा है, निग्लेक्ट हो रहा है. व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन दे आर डूइंग? वाटर पोल्यूशन. कैसे? बाय डंपिंग अनट्रीटेड वेस्ट इनटू द रिवर बैंक. What precautionary measures they need to take? क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेनी चाहिए. प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक. जितना भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक ढंग का तरीका होना चाहिए जो उन्होंने उनके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए. सो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच waste should be reduced. Effort should be made to reuse the waste. वेस्ट को कैसे reduce कर सकते हैं, रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑर्गेनाइजेशन ने लेनी चाहिए. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो. नेक्स्ट,
A vehicle manufacturing company has adopted the following practices. एक vehicle manufacturing company है जो following चीजों को अपने practice में लाती है. Only those components will be used by the company which are environment friendly. मतलब वो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ऐसे कंपोनेंट्स को यूज करेगी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, मतलब जो एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाएगी. देयर विल बी डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल वेस्ट ओनली आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट. जितना भी वेस्ट है उसको रिसाइकल या उस पे ट्रीटमेंट करने के बाद ही उसको डिस्चार्ज किया जाएगा. Pollution level of every vehicle will be maintained as per the international standards. जितने भी international standards है, norms है, उनके हिसाब से pollution level को maintain करने के लिए भी सोचेगी. First question, by doing this, business organization follows social responsibility towards which interest group? कौन से इंटरेस्ट ग्रुप की तरफ है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? टुवर्ड्स द सोसाइटी, क्योंकि जो भी करेगी वो सोसाइटी के लिए ही कर रही है, एनवायरनमेंट के लिए ही कर रही है. सो द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन डू दे वांट टू अवॉइड? ये सब चीजों को फॉलो करके उनको कौन सा पोल्यूशन अवॉइड करना है? एयर पोल्यूशन. Water pollution is also there. Next, what kind of message do they want to convey? They want to convey the message that business should be committed to protecting the environment. तुम लोग business run कर रहे हो, manufacturing unit run कर रहे हो, company run कर रहे हो, but that running of the company or unit should never hamper the environment, should never disturb the balance of your nature. तो इसे protect करना ये हर बिजनेस का काम है. सो बिजनेस शुड बी कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड शुड नॉट क्रिएट एन इम्बैलेंस इन नेचर. So these were the case studies in today's lecture. I hope you all have understood the case studies. If any of the case studies is not understood, please raise the question in the comment box. And if you have liked the video, please do like and subscribe my channel. Thank you everyone.